हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो भाई साहब, फाइनली इफ यू का नोटिफिकेशन जो है वो क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भैया इस नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, हालांकि मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारी बात सुनी थी और भैया उसी वक्त से क्या पढ़ाई के लिए लग गए थे। जो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बकैती करते थे उनको भाई ढेर सारा राम राम, मजा आएगा अभी। ठीक है, तो एनीवे तो इस बार कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, एग्जाम में वो देखेंगे और जल्दी से वीडियो निपटा देंगे। ठीक है, मुझे भी बकैती करने की आदत नहीं है। ठीक है, तो ये बाकी जो चीजें पता है वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो, वैकेंसी नंबर 1 है भैया, 156 वैकेंसी आ रही है एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड ईओ एओ के लिए। ठीक है, कितनी है? ईओ एओ के लिए वैकेंसीज है 156 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, यूआर के लिए 78, मैंने पहले ये बता के रखा हुआ है आपको। इसके लिए ईडब्ल्यूएस की 1 ही वैकेंसी है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि 1 कैसी रह गई है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, और ओबीसी के लिए 42, शेड्यूल कास्ट के लिए 23 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 12। ठीक है, और जो भी बेंच डिसेबिलिटी वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भैया 9 वैकेंसी इन्होंने रिजर्व करके रखी है। ठीक है, बाकी वही रहेगा, ये सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, एक नॉमिनल सा प्रोसीजर रहता है। ठीक है, उसके बाद जो ये जो पोस्ट है भैया, पे स्केल 8 लेवल 8 की पे लेवल 8 पे इसको पे किया जाता है, पे मैट्रिक्स पे, और 7 पे कमीशन के रिगार्डिंग ये दिया हुआ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए एज लिमिट 30 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 33 और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 35 और पीडब्ल्यू के लिए 40। ठीक है, अब इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है? देखो यहाँ पे ये बहुत बड़ी है कि बहुत जो लोग है वो कंफ्यूज होते हैं कि भैया इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए क्या। ठीक है, देखो, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, यानी क्या है भैया, सिर्फ आप ग्रेजुएट होने को होना। ठीक है, और जहाँ से ग्रेजुएट हुए हो आपको यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होने को होना, अदरवाइज कुछ ऐसा स्पेशल दिया हुआ नहीं है। ठीक है, वो मांगते हैं कि भैया अगर आपके पास एक डिप्लोमा वगैरह रहेगा इस रिगार्डिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से वो नहीं, तो सिर्फ उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग रहते हैं, तो नो नीड टू वरी। ठीक है, हो जाएगा, इतना भी ऐसे टेंशन लेने की और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बेहतर है पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, जैसे देखो भाई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में दिल्ली दी है, ये कुछ काम का नहीं है। ठीक है, काम की बात करेंगे, बाकी बकैती नहीं करेंगे। बकैती वाले और भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वो देखो, चिल मारो। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, एपीएफसी के लिए 74 वैकेंसीज है। कितनी है एपीएफसी के लिए? 74 वैकेंसीज है। यूआर के लिए 32 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 28 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 7 है, और जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए 3 वैकेंसी इन्होंने दी के सॉरी दे के रखी है। ठीक है, बाकी ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। ठीक है, अभी जो पेस्ट पे सॉरी अभी जो पोस्ट है एफएफसी की लेवल 10 पे पे स्केल रहती है एज पर द 7 पे कमीशन। ठीक है, यानी भैया बहुत बहुत, यानी आईएएस पता है आपको, आईएएस की पे स्केल भी यही रहती है। ठीक है, तो उम्दा पोस्ट है बहुत। ठीक है, वही एज के बारे में दिया है कि यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 35 रहेगी, ओबीसी के लिए 38 रहेगी, शेड्यूल कास्ट के लिए 40, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 35 और 40 ईयर्स। ठीक है, और भैया जो रिलैक्सेशन है वो आपको सभी को पता है, इतना भी आप बुद्धू नहीं हो तो कंसिडर कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी सिर्फ भैया आपको क्या चाहिए? डिग्री ही चाहिए। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे डिजायरेबल दिया है कि अगर आपके पास डिप्लोमा रहता है, ठीक है, तो थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा, नथिंग ऐसा कुछ रहेगा नहीं, बहुत कम बंदे रहते हैं। ठीक है, नो नीड टू वरी, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। बकेती वाली सेक्शन में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, अभी जो मेजर चेंज है उसके बारे में हम बात करेंगे, 2 मिनट में बता दूंगा आपको, मुझे हाइप क्रिएट करने की ये नहीं है, चुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो, वही हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं, जस्ट गिव मी अ टाइम, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन वगैरह पता है आपको कि भैया जो और लीडर ऑर्गेनाइजेशन में उनको भी क्या मिल जाता है, एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाता है। हमारी काम की चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, एक बार आप सिलेक्ट हो जाओ, सिलेक्ट हो जाने के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 इयर्स के लिए। ठीक है, 2 इयर्स आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, वहाँ पे भी स्टडी वडी करना पड़ता है, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, उसके बाद आपको पोस्ट मिलती है। हालांकि सैलरी क्या रहती है, सेम ही रहती है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टेस्ट है भैया, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, पेन एंड पेपर वाली टेस्ट रहेंगी। क्या रहेगा? पेन एंड पेपर बेस्ड क्वेश्चन होगा, और कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है भैया इस बार। सिर्फ रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं है, क्या है? कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी ईओ, एओ और एफएफसी के लिए आपका एक ही पेपर होगा, कोई 2 पेपर पिछले साल की तरह कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। यानी लास्ट जो एग्जाम हुई थी, ठीक है, उसमें एफएफसी के लिए अलग से पेपर कंडक्ट किया गया था, और जो था ईओएओ के लिए अलग से पेपर कंडक्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है भैया, क्या है? एक ही पेपर होगा आपका, ईओ
एओ और एफएफसी के लिए, ठीक है? फिर इसमें से पता नहीं अभी वो आपको प्रेफ़रेंस देने पड़ेंगे, ठीक है? जो दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है उनको भी कंसिडर किया जाएगा और जो एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है उनको भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? इट इज़ अप टू द यूपीएससी, उसमें जाने की फिर से ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, भैया ऐसा है, वैसा है, पढ़ाई करके क्या फ़ायदा? बकैती करने वाले लोग कमेंट सेक्शन में मिल जाएँगे, ठीक है? तो बेहतर है कि फ़ोकस करो और एक बात ध्यान में रखना है कि आपका एक ही पेपर होगा और वो पेपर ईओ, एओ, एफएफसी ईओ, एओ एंड एफएफसी के लिए सेम रहेगा, ठीक है? और पेपर जो रहेगा पेन एंड पेपर बेस्ड रहेगा, ठीक है? बाकी कुछ नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे कि देखो स्कीम दी है कि भैया टेस्ट 2 घंटे का रहेगा, ठीक है? ऑल क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव रहेगा एमसीक्यू टाइप, ठीक है? और मीडियम क्या रहेंगे भैया, इंग्लिश एंड हिंदी में मिलेंगे, ठीक है? और यहाँ पे बताया उन्होंने कि भैया रॉन्ग आंसर के लिए पेनाल्टी मिलेगी यानी 1/3, ठीक है? यानी 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, 0.30 टाइप हो गया, ठीक है? उसके बाद देखो ये सिलेबस मेंशन किया गया है, ठीक है? क्या आएगा सिलेबस में, तो देखो जनरल इंग्लिश ये भी सभी दिया है, इसी से पढ़ लो अभी, ठीक है? इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट्स, देखो हेरिटेज ऐड हुआ है यहाँ पे। डेवलपमेंटल इशू, प्रेजेंट टेंस इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है? गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया हुआ है। उसके बाद देखो जनरल साइंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है? ये सभी दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद देखो करंट वेटेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है? एक नॉमिनल में उन्होंने सिलेबस मेंशन किया गया है, बाकी कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है, ठीक है? उसके बाद देखो वेटेज कैसे दिया है भैया, वेटेज रहेगा आपका 75% पेपर को और 25% आपको रहेगा इंटरव्यू के लिए वेटेज, ठीक है? अब इसमें भी देखो इनकी एक स्कीम है भैया कैटेगरी वाइज, कैसे कि मान लो आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको इंटरव्यू में अबव 50 मार्क्स लेने पड़ेंगे, ठीक है? ओबीसी में है तो आपको 45 प्लस मार्क्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, इंटरव्यू में। और शेड्यूल कास्ट है तो 40 प्लस आपको मार्क इंटरव्यू में लेने ही लेने पड़ेंगे, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो बाकी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया है, ठीक है? और भी कुछ डिटेल्स देखना है तो भैया जाओ यूट्यूब पे चिल मारो, ठीक है? अभी भी वक्त है, 3 महीने यही करो, ठीक है? एनीवे चलो फिर सी यू सुन। और मैं आपके लिए क्या, आपका डेली शेड्यूल रहना चाहिए 3 मंथ के लिए, इस पे भी जल्दी एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है? हालांकि मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी चालू है, अगर किसी को दिक्कत जा रही है कि भैया हमें डेली टास्क मैनेज करने में दिक्कत जाती है, ठीक है? हम पैनिक हो जाते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता हमारा, ये नहीं हो पाता, ठीक है? तो उनके लिए मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी चालू है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में, हाँ, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एनीवे सी यू सून, हैव अ गुड डे।